श्री प्रवीण झा उपाध्यक्ष, श्री विपिन बिहारी यादव पूर्व कार्यकारिणी अध्यक्ष, श्री अजय भारती जी प्रोफेशनल कांग्रेस से और श्री निखिल कुमार जी, और यहाँ पर आए हुए पत्रकार बंधुओं, आप सबको मेरा नमस्कार। अभी थोड़ी देर पहले भागलपुर की क्रांतिकारी धरती पर प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिया और मैं आश्वस्त हूं कि आप सबने वो भाषण सुना होगा और इस रैली में रहे होंगे। 27 मिनट 28 सेकंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आकर बोले। 27 मिनट 28 सेकंड उनके ही चैनल पर मैंने उनका फीड और उनकी स्पीच सुनी जब मैं देवघर से आ रही थी, और उनकी स्पीच सुनकर ऐसा लग रहा था कि नए नए जुमलों की बारिश हो रही है, लेकिन पुराने वालों का कोई हिसाब ही नहीं है। एक चीज हमेशा की तरह मजबूत है और वो है नरेंद्र मोदी का झूठ। यहां पर आकर, और मैं क्रमवार तरीके से बोलूंगी क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बातें कही तो उसका क्रमवार तरीके से जवाब देना चाहिए। उनको यहां पर आकर गंगा मैया की याद आई। ये वही व्यक्ति है जिसने 2014 में काशी में कहा था मुझे मां गंगा ने बुलाया, और मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, पूर्वांचल से आती हूँ, और मां गंगा ने बुलाया था जिसको मां गंगा को साफ करना था। मां गंगा आज भी दूषित है। नरेंद्र मोदी जी ने काशी को क्योटो बनाना था, बना दिया वेनिस है। पानी भर जाता है काशी में और वहां के सांसद महोदय गायब हो जाते हैं। तो मां गंगा का नाम तो वो नहीं है तो अच्छा है, लेकिन आगे की चर्चा करेंगे। विक्रमशिला की भूमि को याद किया। मुझे याद है 18 अगस्त 2015 गांधी मैदान इसी धरती पर, और क्या कहा था प्रधानमंत्री ने? विक्रमशिला विश्वविद्यालय 8वीं 9वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जीर्णोद्धार करूंगा मैं, और इसका पूरा नया एक स्वरूप बनेगा। और क्या किया? 10 साल बाद आज भी वो झूठ बना हुआ है। भागलपुर में आकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बिहार की बेटियां पहले चरण में जंगल राज के खिलाफ वोट कर रहे हैं, लाइन में किलाबंदी कर दी है महिलाओं ने। आपको बिहार की बेटियां तब नहीं याद आई थी जब मुजफ्फरपुर की बेटी को 20 बार चाकू भोंका गया और वो एम्बुलेंस में 8 घंटे तक पड़ी रही और अंततः जब उसकी मृत्यु हो गई? आपको बिहार की महिलाएं तब नहीं याद आती है जब खुलेआम उनके साथ बर्बरता होती है, उनके ऊपर अत्याचार होता है, उनके ऊपर रेप होता है? आपको बिहार के सुशासन की पड़ी है? क्या है बिहार का सुशासन? मैं जानना चाहती हूँ। बिहार का सुशासन ये ले रहा कि 6 महीने में 9 कारोबारियों की हत्या हो जाए और राज्य की राजधानी में सब हो रहा है। बिहार का सुशासन ले रहे कि 953 अत्याचार के मामले हो रहा है। बिहार का सुशासन यही है कि 18 बच्चों का रेप हो रहा है एक हफ्ते में, 53,150 निर्मम हत्याएं हो रही। 17 साल में किस सुशासन की आप बात कर रहे हैं? आपका कहना 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को 10-10 हजार की किस्त पहुंच गई। अगर ये कैश पर वोट स्कैम नहीं है तो क्या है? और हम तो अपनी बहनों से अपील करते हैं इनका पैसा भी रखो और इनको वोट भी मत दो। और बिहार की महिलाएं बहुत समझदार है। आप ही जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों के चैनलों पर, आपके कैमरे पर मैं तमाम उन महिलाओं को देख रही हूँ जो खुलकर बोल रही है ये कोई स्कीम नहीं है, ये लोग है, उनको पता है ये पैसा वापस करना पड़ेगा। वो जानती है कि महाराष्ट्र में झूठ बोला गया था, 25 लाख महिलाओं को लाल की दिल्ली से निकाल दिया गया। यही झूठ मध्य प्रदेश में बोला गया था, यही झूठ दिल्ली में बोला गया था। अभी तक कोई योजना लागू नहीं हुई। ये महिलाएं कह रही अगर हमें रोजगार देना था तो 20 साल से झुंझुना क्यों बजा रहे थे? जब बिहार चुनाव के मुहाने पर आया तो आप कह रहे 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को पैसा नहीं दिया। अरे अगर उनको वाकई सशक्त बनाना था तो ये पैसा बहुत पहले दे देते, पहले महिला रोजगार शुरू कर देती। कांग्रेस और आरजेडी की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी। जिस सिलसिले में उन्होंने बोला मैं उसी सिलसिले में इस पर चर्चा कर रही हूँ। भागलपुर यहाँ की जो समस्याएं प्रमुखता से इसके बारे में मैं भी बाद में बात करूंगी। उनका कहना है उनके पोस्टर देखिए, कोई छोटा है कोई बड़ा है। अरे आपकी सरकार देख रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री को बोलने की अनुमति नहीं है। आप लोग आते हैं एक साथ मैनिफेस्टो लॉन्च करने, 6 सेकंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री की घेराबंदी करके चले जाते हैं। हमें मत देखिए, हमारे पोस्टर पर किसकी कितनी बड़ी तस्वीरें मत देखिए, अपनी सरकार के बारे में बताइए। क्या हाल है नीतीश कुमार का, क्या हाल आप लोगों ने उनका कर दिया है, आज लोग ये देखना चाहते हैं। लेकिन एक बात का मुझे दुख है, और मुझे बहुत दुख है इस बात का कि मेरे देश का प्रधानमंत्री
बिहार जो तर्पण की, तपस्या की, ज्ञान की भूमि है, बिहार जो क्रांति की भूमि है, बिहार जहां से राजेंद्र प्रसाद हुए, जहां से राष्ट्रकवि बनकर हुए, उनकी सरजमी पर आकर इस देश का प्रधानमंत्री शब्द क्या बोल रहे हैं? गणपति को कट्टा लगाते हैं। ये शब्द गली के गुंडे आपस में आपराधिक भाषा में बोलते हैं। ये कौन सी शब्दावली है मोदी जी की? 5 का सिख धर्म कहा जाता है, जिसमें पेश, कटार, कड़ा होता है, और उस 5 का को मोदी जी क्या क्या शब्द बोल रहे हैं? उनको कट्टा याद आ रहा है, उनको क्या शब्द, कुशासन याद आ रहा है? ये कौन से शब्द है? और यहां पर आके भागलपुर आके आज मोदी जी ने स्वदेशी का नारा दिया। ये बड़ी गजब बात कर दी। भागलपुर का जर्दालू आम नहीं याद आया, भागलपुर का चूल्हा याद नहीं आया, लेकिन भागलपुर आकर स्वदेशी की बात कर रहे हैं। भागलपुर की जो सिल्क साड़ी थी उसको तबाह कर दिया आपने, वो याद नहीं आया। आप स्वदेशी की बात करिएगा। आप जो स्विट्जरलैंड की लेवाडर की घड़ी पहनते हैं, आप जो जर्मनी के मैदान पर चश्मा लगाते हैं, आप जो अमेरिकी केनेस्टेट के जूते पहनते हैं, आप जो BMW और मर्सिडीज की गाड़ियों से चलते हैं, आप बात करिएगा। आप जो एप्पल आईफोन यूज करते हैं, अरे आप स्वदेशी की बात करने लायक ही नहीं है, क्योंकि आपको स्वदेशी से कोई लेना देना नहीं है। आप सिर से पांव तक विदेशी सामान में डूबे हुए, विदेशी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, और असलियत यह है कि आपकी सरकार के कार्यकाल में देश की चीन पर निर्भरता बढ़ाने का काम आपने किया है। 20 साल से सत्ता में आप हैं, रिपोर्ट कार्ड देने का टाइम है बिहार में। इधर उधर की बात मत करिए, बता कि कारवा क्यों लूटा और कारवा आपने बिहार का लूटा है, तो बिहार की बात करिए, बिहार पर चर्चा कीजिए। आपको फिरौती, रंगदारी, ये सब याद आ रहे हैं। 20 साल सत्ता में आ रहे हैं, 11 साल तो आपकी और तथाकथित नीतीश जी की जुगलबंदी चली है। उस जुगलबंदी के बाद आपको फिरौती, रंगदारी, अपहरण याद आ रहा है। मैं बताऊं कि क्या होता है पिछले 20 सालों में बिहार में? अगर कोई सही प्रधानमंत्री होता जिसमें अच्छी सरकार चल रही थी, वो बाहर आता और मंच पे खड़े होकर कहता मैंने ये काम किया बिहार के लिए, इसके बल पर मुझे वोट दीजिए। और अगर आपको लगता है काम नहीं किया, वोट मत दीजिए, लेकिन उनकी हैसियत से अपने काम के बल पर वोट मांगने की। 1.25 लाख करोड़ का पैकेज मिलना था ना बिहार को, और आपको सब लोग जानते हैं, आपके प्रमुख पत्रकार साथियों वहां पर, कहां है वो पैकेज? ये हमारा आंकड़ा नहीं है। 70,000 करोड़ बिहार के नाम पर कहां चले गए किसी को पता ही नहीं है। ये सीएजी कह रहा है। नीति आयोग वो संस्था है जिसके अध्यक्ष मोदी जी हैं, चेयरमैन है इसके मोदी जी, खुद प्रधानमंत्री, और वो नीति आयोग कहता है कि भागलपुर और सीमांचल के जो जिले हैं वो देश के सबसे पिछड़े, सबसे गरीब जिलों में से एक है। बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। बिहार की औसत आय झारखंड की आधी और ओडिशा की 1/3 कैसे हो गया? 20 साल से तो सत्ता आपके हाथ में। इसके लिए भी नेहरू को ब्लेम करिएगा। आप नेहरू को गाली देते रहिए, लेकिन जब अमेरिका में एक मेयर चुना जाता है तो वो पंडित नेहरू के टेस्ट ऑफ डेस्टिनी स्पीच से शुरुआत करता है। जब अमेरिका में एक मेयर चुना जाता है तो वो नेहरू को, उनके शासन को याद करता है, उनके जज्बे को, उनकी कट्टर देशभक्ति को याद करता है। आप कह रहे हैं यहां पर आके मोदी जी ने भागलपुर की धरती पर कहा अपनी 27 मिनट 28 सेकंड की स्पीच पर पलायन नहीं होगा बिहार में, यहां का युवा यही काम करेगा, यहां का नाम करेगा। 20 साल से झुंझुना बजा रहे थे। 3 करोड़ 45 लाख लोग आज की तारीख में बिहार में रजिस्टर्ड मजदूर है। पलायन तो लगातार हो रहा है। छठ का महापर्व हो या दिवाली हो या होली हो या ईद हो, देखिए कैसे लोग अपनी की तरह से हमारे लड़के बच्चे भरकर बिहार की ट्रेनों में आते हैं। ये पलायन नहीं है। ये पलायन नहीं है कि बिहार में 20 साल में एक कारखाना नहीं लगा, एक इंडस्ट्री नहीं लगी, और आज भी रोजगार को ढूंढने के लिए लोगों को दूर दराज के इलाकों में, देश के कोने कोने में जाना पड़ता है, क्योंकि बिहार में कोई भविष्य नहीं, बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं लगी है। और जिस गृहमंत्री से लगकर पूछा गया बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं है, उन्होंने पैर पे पैर चढ़ाकर कहा बिहार में जमीन नहीं है तो इंडस्ट्री कहां से होगी? बिहार में जमीन नहीं है, लेकिन 1 रुपए पर 1000 एकड़ जमीन अदानी जी के लिए जरूर है। कितने सरकार खाने लगाया आपने? एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ी बात आपने करी थी, क्या नाम था उसका? एग्रीकल्चर एक्सेलेंस केंद्र की बात थी। कहां है एग्रीकल्चर एक्सेलेंस केंद्र? क्यों भागलपुर पर
पूरा एग्रीकल्चर एक्सलेंस केंद्र पे दी जाता है, जो यहाँ का आम दुनिया भर में अल्फांसो की तरह फेमस होता है। आज यहां पर आके कह रहे हैं हम भागलपुर के टेक्सटाइल टूरिज्म का हब बनाएंगे, सेमीकंडक्टर लाएंगे बिहार में। बिहार में आपने एक इंडस्ट्री अगर 20 साल में लगाई है तो मंच से पहले वो बताने का काम करिए। सेमीकंडक्टर बाद में लगाइएगा, टेक्सटाइल की हब बाद में बनाइएगा। जो बिहार को आपने चौपट किया, जो बिहार चीनी की कटोरी कहा जाता था, जिसका योगदान देश के टोटल चीनी उत्पाद में 27% था, आज मात्र 2% है। आज इंडस्ट्रियलाइजेशन में बिहार सारी राज्यों की सूची में इंडियन नीति आयोग के मुताबिक सबसे निचले स्तर पर है। कैसे गिर गया बिहार इतना? आपकी सुशासन की सरकार में, आपकी नाक के नीचे, आपके घटक दल की सरकार में, और आप आके यहाँ पर फिर से मैं जरूरत लेते हैं, मैं टेक्सटाइल करूंगा, मैं टेक बनाऊंगा, मैं सेमीकंडक्टर बनाऊंगा। आपको क्या लगता है आपकी जिम्मे समझते नहीं है? विक्रम चुनाव इंतजार करिए आप यूनिवर्सिटी के जिम्मेदार का। मुल्क तो पलायन होगा, रोजगार नहीं बनेगा, निवेश नहीं होगा। कितना निवेश हुआ 20 साल में? किस बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आके यहाँ पर निवेश किया है? तो मोदी जी अंत में बात करते करते वही बात कह गए जो वो हर जगह जाकर कहते हैं जहां पर चुनाव होता है। दिल्ली में चुनाव तो घुसपैठिया याद, झारखंड में चुनाव तो घुसपैठिया याद, बिहार में चुनाव तो घुसपैठिया याद, लेकिन घुसपैठिया तो मिल गई हरियाणा में, ब्राजील की घुसपैठिया। 22 बार उसका नाम और उसकी फोटो का इस्तेमाल हुआ है। घुसपैठिया तो ब्राजील से आप लेकर आए और यहां पर घुसपैठिया करते। अरे 11 साल से सत्ता में है, 20 साल से आप और मिलकर सरकार यहां चला रहे हो। बॉर्डर को सिक्योर करना आपका काम। अगर घुसपैठिया यहां पर आया है तो आपकी जिम्मेदारी है कि घुसपैठिया ना घुसे। आपकी गलती के चलते घुसपैठिया अंदर आया है और आपका काम है घुसपैठिया को निकाल बाहर करना। लेकिन कोई घुसपैठिया नहीं, घुसपैठिया को असल में ब्राजील से आई है, जो 22 जगह रजिस्टर्ड है 10 बूथों पर, और ये खुद हंसी उड़ा रही है हमारे इलेक्शन सिस्टम की, जो मिली भगत नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश गुप्ता और पूरी संस्था मिलकर कर रही है वोट चोरी का। और अंत में मोदी जी ने वहां पर कहा, वहां पर छठ की बात करी। छठ ऐसा महापर्व है जो अब बिहार में नहीं, देश के कोने कोने में मनाया जाता है। निर्जल उपवास रखना, उसके बाद उगते और डूबते सूर्य देने को अर्घ देना, ये हमारी संस्कृति की पहचान। पानी में खड़े होकर, जाड़े का वक्त होता है, सुबह ठंड होती है और हमारी माएं बहनें भौजियां पानी में खड़े होकर अर्घ देती है। तो दिल्ली में आपने ठेला से दूषित यमुना जी में तो बाकी बिहारियों को भेज दिया और अपने लिए बिस्लरी तालाब बन रहा। जब वो सच सामने आ गया तो आप डर के मारे वहां गए नहीं। तो छठ का अपमान आपने किया या किसी और ने किया? असलियत ये है। कहां 500 एकड़? क्या 5 करोड़ या 5 रुपए भी आए? यहां पर एक और झूठ बोला गया था 2020 में, मोतिहारी की चीनी नहीं चलेगी, मैं इसी की चीनी से चाय पीऊंगा। चाय की चुस्की लेते हुए तो हमने मोदी जी को देखा नहीं, क्योंकि चीनी नहीं तो चली नहीं। यहां पर दरभंगा का एम्स खुलने वाला था, अनाउंस नहीं कर दिया गया। वो तो आपके जैसे साथियों ने और लोगों ने कलम खोली, जो कहने पर लोग अभी भी दरभंगा का एम्स ढूंढ रहे हैं। सीमांचल के विकास का झूठ परोसा गया और असलियत यह इन्हीं के नीति आयोग ने समझ आपको बताया, डेटावार सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि कैसे सीमांचल और भागलपुर गरीब क्षेत्रों में से एक है। असलियत यह है कि एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सीमांचल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार 4 जिलों में बताया कि 73% घरों में नल या हैंडपंप नहीं है।